मकर संक्रांति सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। इस कथा से आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिलेगा। जब सूर्य ने मनुष्य को उत्तरायण किया, बहुत प्राचीन समय की बात है, उस युग में सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं था, बल्कि मानव चेतना का मार्गदर्शक माना जाता था। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब पृथ्वी पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के पास धन था, अन्न था, वस्त्र थे, फिर भी मन में अंधकार था। भाई भाई से जलता था, पुत्र पिता से विमुख था, दान दिखावा बन चुका था और तप केवल प्रदर्शन। धरती ने यह पीड़ा सूर्य तक पहुंचा दी। सूर्य ने देवताओं की सभा बुलाई, वहां यमराज भी उपस्थित थे। सूर्य ने पूछा, हे यम, क्या कारण है कि मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत सा जीवन जी रहा है? यमराज बोले, क्योंकि वह दिशा खो चुका है। उसका शरीर दक्षिणायन में है, जहां केवल भोग, भय और संग्रह है। सभा मौन हो गई। तभी सूर्य ने एक निर्णय लिया, मैं अपनी दिशा बदलूंगा, मैं उत्तरायण जाऊंगा। जो मेरी ओर देखेगा वह अपने भीतर की दिशा बदलेगा। उसी दिन मकर संक्रांति आई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा था, उसी समय पृथ्वी पर एक निर्धन किसान अपने खेत में खड़ा था। उसके पास न तिल थे, न गुड़, न दान के लिए कुछ। उसने केवल इतना किया, अपने घर के द्वार पर खड़े होकर उगते सूर्य को देखा और मन ही मन कहा, आज से मैं लोभ से ऊपर उठूंगा, ईर्ष्या से मुक्त रहूंगा और जो भी होगा साझा करूंगा। कहते हैं उसी क्षण सूर्य की किरणें सीधे उसके हृदय पर पड़ी। वही किसान राजा नहीं बना, पर उसके घर से कभी भूख नहीं निकली। तिल और गुड़ का रहस्य देवताओं ने मनुष्यों को सिखाया। तिल बनो कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने वाले, गुड़ बनो कड़वे अनुभवों को भी मीठा बना देने वाले। इसीलिए कहा गया, तिल गुड़ खाओ, मीठा बोलो। ये केवल कहावत नहीं, ये आत्मा का संस्कार है। पतंग क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि मकर संक्रांति पर मनुष्य को याद दिलाया जाता है, डोर तुम्हारे हाथ में है, ऊंचाई तक जाना है, पर जड़ें नहीं छोड़नी। जो डोर छोड़ देता है वह पतंग नहीं, भटका हुआ जीवन बन जाता है। मकर संक्रांति का असली संदेश, यह पर्व केवल स्नान, दान या पर्व नहीं, ये वह दिन है जब सूर्य दिशा बदलता है और मनुष्य को अवसर देता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, भोग से बोध की ओर जाने का, दक्षिणायन से उत्तरायण बनने का। जो ये समझ गया उसके लिए हर दिन मकर संक्रांति है। अगर इस कथा से आप सभी को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का कथा आप सभी को मिलता रहे। राधे राधे, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।